एक ऐसा गांव जहां सभी लोग इस बुलेट बाबा की पूजा करते हैं। यहाँ जो भी बीमार व्यक्ति आया वह सही होकर ही वापस लौटा। दरअसल कुछ साल पहले इस गांव में एक जमींदार रहता था जिसके पास एक बुलेट थी जो पूरे गांव को कर्ज देने का और उनसे वसूलने का काम करते थे। एक दिन बुलेट से जाते समय अचानक एक गड्ढे में गिरकर जमींदार की मौत हो गई। पूरे गांव वाले जमींदार की मौत का जश्न मनाने लगे क्योंकि अब उन्हें किसी को पैसा नहीं देना पड़ेगा। पर अगले ही दिन वह बुलेट गांव के एक आदमी को जंगल में दिखी जिसके पास जाने पर अचानक से वह चल पड़ी। आदमी ने डर कर यह खबर पुलिस वाले को बताई और कहा कि इस बुलेट में आत्मा है। उसी रात गांव के एक और आदमी को बुलेट के साथ जमींदार की आत्मा दिखी और दूसरे दिन एक किन्नर महिला ने भी आकर गांव वालों से कहा कि जमींदार की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है, इसलिए सभी गांव वाले उन्हें एक स्थान देकर उनकी पूजा करें। धीरे धीरे पूरा गांव उस बुलेट बाबा की पूजा करने लगा। पर गांव का एक सरपंच जो जमींदार से काफी चलता था, उसने गांव वालों को धमकाकर वह बुलेट ले जाकर ट्रेन की पटरी पर रख दिया। जैसे ही ट्रेन उससे कुचलने वाली थी कि तभी बुलेट वहां से उछलकर दूसरी तरफ आ गई। ये देख सरपंच कोमा में चला गया और गांव वाले मंदिर बनाकर उनकी पूजा करने लगे। ये छोटा लड़का काफी खुश था क्योंकि सालों बाद आज उसके पिता घर आने वाले थे। वह बार बार छत से पिता की राह देखता और फिर निराश होकर नीचे चला आता। घर में चारों तरफ सिर्फ उसके पिता की ही बातें हो रही थीं। पत्नी भी सज संबर के उनके आने का इंतजार कर रही थी। तभी गाड़ी का हॉर्न बजा। ये सुन पूरा परिवार घर के बाहर आया, लेकिन जैसे ही पत्नी की नजर अपने पति पर पड़ी तो वह हैरान रह गए। दरअसल अब उसका पति एक अर्धनारी बन चुका था। ये देख पूरे परिवार वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। सभी लोग उसे खरी खोटी सुनाने में लगे थे, लेकिन छोटा लड़का बहुत खुश था कि कम से कम उसके पिता घर तो आए। उन्होंने अपने बेटे को एक खिलौना खेलने को दिया। पत्नी भी अपने पति का ये अर्धनारी रूप देख स्तब्ध थी। उस पे तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सालों बाद उसका पति घर आया भी तो एक अर्धनारी बनकर। महिला का पति तैयार होकर अपने बेटे के साथ घूमने निकल गया, जहां उसने ताली बजाकर एक दुकानदार से पैसा मांगा, जिसे देख छोटा लड़का बहुत खुश हुआ। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट पहुंचे। वहां पहुंचते ही लड़के को सुसु लग गया, इसलिए पिता उसे शौचालय ले आए। शौचालय के बाद जब पिता अपने बेटे का पेंट ठीक कर रहा था तभी एक पुलिस ने उसे देख लिया। उसे लगा कि ये अर्धनारी लड़के के साथ कुछ गलत कर रही है, इसलिए वह उन्हें पुलिस स्टेशन ले आया, जहां पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। अनपढ़ होने की वजह से शिवा के भाई की कुएं में डूबकर मौत हो गई। इसलिए शादी के बाद जब शिवा की बेटी हुई तो उसने फैसला किया कि वो अपनी बेटी को खूब पढ़ाएगा। पर गांव का मुखिया स्कूल में केवल ऊंची जाति वालों को ही पढ़ने देता था। लेकिन एक दिन शिवा स्कूल में मास्टर के पैरों में गिर के उनसे अपनी बेटी को पढ़ाने की विनती करता है, जिसके बदले में मास्टर ने उसे जंगल से मधुमक्खी का शहद लाने को कहा। शिवा अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए शहद लेने चला गया, जहाँ कई मधुमक्खियां उसे काट लेती हैं। पर फिर भी उसने मास्टर को शहद लाकर दे दिया, जिसके बदले में मास्टर उसकी बेटी को कुछ शब्द लिख कर देता है। फिर कुछ दिन पढ़ाने के बाद एक दिन मास्टर बताता है कि मेरी दूसरी पत्नी के लिए तुम्हें उस पहाड़ी से माँ काली का फूल लाकर देना होगा, तभी मैं तुम्हारी बेटी को आगे पढ़ाऊंगा। ये सुन शिवा मास्टर के लिए उस पहाड़ी पर फूल लेने चला जाता है, पर आते समय अचानक उसका पैर फिसल गया और वह घायल हो जाता है। पर उसकी बेटी पढ़ सके, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। अब इसके बदले मास्टर उसकी बेटी को 2 किताबें पढ़ने को दे देता है और शिवा को बताया कि तुम्हारी बेटी पढ़ने में बहुत तेज है। पर ऐसा करते हुए एक बार मुखिया के आदमी ने उन्हें देख लिया और गांव में पंचायत बुलाई गई, जिसमें मुखिया ने शिवा के परिवार को गांव से निकाल दिया और उस मास्टर को भी वहां से भगा देता है।